हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉपनेट सॉफ्टवेयर्स में हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 30 स्ट्रिंग ऑपरेटर इन पाइथन। स्ट्रिंग के ऊपर ये हमारा सेकंड पार्ट है, यानी कि इसके पहले पार्ट में पार्ट 29 में भी हमने स्ट्रिंग को ही कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 29 को देखिए और वो पार्ट खत्म होने के बाद आप इस पार्ट को देखिए। पार्ट 29 की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिंग में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है। पाइथन लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स में टोटल 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल है। उसमें से फर्स्ट है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो हम इस प्लस का यूज एडिशंस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एडिशंस कब होगी? अगर आपके पास इंटीजर नंबर होंगे। लेकिन अगर आपने इसी प्लस ऑपरेटर का यूज अगर स्ट्रिंग के साथ किया तो वही ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद सेकंड है स्टार, उसका यूज होगा रिपीटेशंस के लिए। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम रिपीट्स करनी है तो मल्टीपल टाइम स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए हम यूज करेंगे स्टार ऑपरेटर को। थर्ड ऑपरेटर है स्लाइस ऑपरेटर और सबसे लास्ट है इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, जिसे हम कहेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मैं आपको इन सारे ऑपरेटर्स के ऊपर एक एक एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस और स्टार इन दोनों को कंबाइनली कवर करेंगे, यानी दोनों ऑपरेटर को हम एक ही एग्जांपल्स में यूज करेंगे। वो होने के बाद हम इस स्लाइस ऑपरेटर को डीपली स्टडी करेंगे। ये स्लाइस ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत ही ट्रिक्स है। तो हम इस स्लाइस को सेपरेट एग्जांपल्स में कवर करेंगे और वो होने के बाद हम सबसे लास्ट में इन एंड नॉट इन को भी कवर करेंगे। तो आप इस पार्ट को लास्ट तक देखिए ताकि ये पार्ट, इसमें जो जो ऑपरेटर्स है वो सभी ऑपरेटर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले हम कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटेशन ऑपरेटर को कवर करेंगे। मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी सेव किया है sample.py नाम से और इसे मैंने सेव किया है ई ड्राइव पे। तो चलिए अब हम दो स्ट्रिंग को पहले कॉन्कैट करते हैं, जैसे कि यस1 और यहाँ पर मैंने स्टोर किया कोर। उसके बाद यस2 यहाँ पर मैंने स्टोर किया पाइथन। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए सिंपली यस1 प्लस यस2। तो यहाँ पर मैंने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज किया प्लस, जो क्या करेगा, यस1 और यस2 दोनों को कॉन्कैट करेगा, दोनों को कंबाइन करेगा। तो अगर उसने दोनों को कंबाइन किया तो हमें आउटपुट में कोर पाइथन प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट, हमारा प्रोग्राम ई ड्राइव पे सेव है तो पहले मैं ड्राइव को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम रन करेंगे। फाइल का नाम पाइथन sample.py एंटर, तो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा कोर पाइथन। अगर आपको इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, अगर आपको कोर और पाइथन इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो आप क्या कीजिए, या तो कोर के बाद में स्पेस दीजिए या फिर पाइथन के पहले स्पेस दीजिए। अगर इन दोनों जगह पे अगर आपने स्पेस दी तो आपको आउटपुट में भी कोर और पाइथन के बीच में स्पेस प्रिंट हो जाएगी। तो मैं कोर के बाद में स्पेस देता हूँ, पाइथन की पहले की स्पेस को मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो अब हमें आउटपुट में कोर पाइथन के बीच में स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी। तो ये था कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अब अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए आप रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कोर को 3 बार और पाइथन को 5 बार रिपीट करके दिखाता हूँ। तो रिपीट कैसे करेंगे हम, प्रिंट पहले 3 मल्टीप्लाई यस1, यानी कि यस1 में जो स्ट्रिंग है कोर वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। तो हमें आउटपुट में कोर 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 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और मुझे अब पाइथन को 5 टाइम्स रिपीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट उसके बाद यस2 मल्टीप्लाई 5। तो अब यस2 जो स्ट्रिंग है वो 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। तो हमें आउटपुट में पाइथन 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 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। आप एक बार रिपीटेशन ऑपरेटर की तरफ फोकस कीजिए। तो मैंने क्या किया, पहले रिपीटेशंस में कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के लेफ्ट हैंड साइड में यूज की और सेकंड टाइम मैंने कांस्टेंट वैल्यू स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड में यूज की। तो आप कांस्टेंट वैल्यू स्ट्रिंग के कौन से भी साइड के तरफ यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी यूज कर सकते हैं या फिर आप राइट हैंड साइड की तरफ भी यूज कर सकते हैं। आपके दोनों जगह पे रिपीटेशंस का ही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, तो ये था कॉन्केटनेशन और रिपीटेशन। अब हम चलते हैं स्लाइस ऑपरेटर की तरफ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले स्लाइस ऑपरेटर का यूज देखने के लिए हम एक बड़ी सी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं इस कोड को कट कर लेता हूँ, ठीक है, s1 इक्वल टू, और यहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ वेलकम टू IS क्लास, ठीक है। उसके बाद प्रिंट। अब मैं यहाँ पर स्लाइस ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्लाइस ऑपरेटर करता क्या है। स्लाइस ऑपरेटर आपके स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेता है। जैसे कि मेरे पास ये टोटल स्ट्रिंग है, लेकिन मुझे टोटल स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करनी, मुझे इसका कुछ सब पार्ट प्रिंट करना है। तो सब पार्ट प्रिंट करने के लिए आप स्लाइस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन दोनों को स्पेसिफाई करना है। तो दोनों में, स्टार्टिंग और एंड दोनों में जो भी गैप होगा वो आपको एज आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ मुझे आउटपुट में सिर्फ IS को प्रिंट करना है। तो IS को प्रिंट करने के लिए मुझे इसकी बिगिनिंग को गेस करना होगा। तो बिगिनिंग कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी मुझे जो आउटपुट चाहिए उसकी स्टार्टिंग हो रही 11 से। तो मैं क्या करूँगा, S1 स्लाइस ऑपरेटर, मुझे स्टार्ट करना है 11 से, और मुझे कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, टोटल 3 कैरेक्टर। तो 11 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, वो 14। यानी मेरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग हो जाएगी 11 से, और मुझे टोटल आगे 3 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। तो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 40। तो इस तरीके से अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट में IS प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं रन कर लेता हूँ sample.py इस तरीके से। तो 11 ये हो गई हमारी स्टार्ट पोजीशन, और एंड ये हो गया हमारी, सॉरी 14 ये हो गया हमारी एंड पोजीशन। तो जब भी आप किसी भी बुक्स में या फिर इंटरनेट में जब भी स्लाइस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो आपको सिर्फ को आपको आउटपुट को कैसे गेस करना है। तो पहले बिगिनिंग करना है, कहाँ से बिगिनिंग हो रही है, 11 से, और आगे जो वैल्यू होगी उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उतने ही कैरेक्टर्स आपको प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 11 14 है, तो दोनों में 3 का डिफरेंस है। तो मुझे आउटपुट में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, जो कि स्टार्ट होंगी 11 पोजीशन से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पोजीशंस को चेंज कर लेता हूँ। प्रिंट डबल कोट S1, और यहाँ पर स्लाइस ऑपरेटर, मुझे स्टार्ट करना है 5 से लेकर 9 तक। तो अब इसका आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले आप इसे समझिए। इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, तो हमें आउटपुट में 4 कैरेक्टर ही प्रिंट होंगे, लेकिन वो 4 कैरेक्टर कहाँ से प्रिंट होंगे, तो 5 पोजीशन से। अब 5 कहाँ पे आ रही है, 0 1 2 3 4 5, यानी कि आउटपुट प्रिंट होगा एम से, और दोनों में 4 का डिफरेंस है, तो टोटल यहाँ से 4 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगी, यानी कि मी स्पेस टी। इस तरीके से आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मी स्पेस टी। अब उसके बाद जब हम स्लाइस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो जैसे हमने स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन स्पेसिफाई की, उसी तरीके से हम इसे और एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, जिसे हम स्टेप कहेंगे। स्टेप यानी कि आप जो भी सब स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं, वो सब स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट 1 से ही इंक्रीमेंट हो रही है। अगर आपको गैप को बढ़ाना है, आपको 2 से इंक्रीमेंट करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, तो इसके लिए आप स्टेप पैरामीटर को भी पास कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। जैसे कि प्रिंट पहले S1, और मुझे क्या करना है, 3 से लेकर 13 तक के कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो अब इन दोनों का पहले आप गैप देखिए, दोनों में गैप कितना है, 10 का, यानी कि हमें 10 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, लेकिन वो 10 कैरेक्टर कहाँ से प्रिंट होगी, 3 पोजीशन से। तो 3 कहाँ पे आ रही है, 0 1 2 और 3। तो C से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से टोटल 10 कैरेक्टर, यानी कि मुझे लास्ट I तक प्रिंट हो जाएगा। पहले आप इस आउटपुट को देखिए, उसके बाद मैं आपको स्टेप एट्रीब्यूट का भी यूज करके दिखाता हूँ। पाइथन sample.py। तो इस तरीके से आप देखिए, जो कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट एक एक से ही इंक्रीमेंट हो रहे हैं, लेकिन मुझे 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो मैं इसे क्या करूंगा, थर्ड एट्रीब्यूट पास करूंगा 2। तो अब क्या होगा, 3 से लेकर 13 तक तो कंपाइलर प्रिंट करेगा, मतलब 3 से लेकर 13 तक जाएगा, लेकिन आपको आउटपुट प्रिंट करते समय वो 2 का गैप देगा। मतलब पहले C प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 2 का गैप M प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद O, उसके बाद I, इस तरीके से।
अब सभी कैरेक्टर 1 बाय 1 प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। यानी कि पहले सी प्रिंट हुआ, उसके बाद उसने ओ को स्किप किया, हमें एम प्रिंट किया, उसके बाद ई को स्किप किया, स्पेस को प्रिंट किया, उसके बाद टी को स्किप किया, ओ को प्रिंट किया। यानी कि जो भी आउटपुट प्रिंट हो रहा है वो 2 की गैप से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने प्रिंट करते समय स्लाइस ऑपरेटर को अगर एंड पोजीशन दी नहीं, या फिर हम पहले इसे देखते हैं, अगर आपने स्लाइस ऑपरेटर का यूज किया लेकिन आपने अगर स्टार्टिंग पोजीशन भी नहीं दी, एंड पोजीशन भी नहीं दी, और लास्ट में अगर आपने स्टेप भी नहीं दी, तो आपको वो स्ट्रिंग वैसी की वैसे प्रिंट हो जाएगी। यानी कि अगर हम स्टार्ट पोजीशंस को स्किप करते तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा। अगर आप एंड को स्किप करते तो कंपाइलर एंड तक जाएगा, और अगर आप स्टेप को भी स्किप करते तो आउटपुट में वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। यानी इस सिचुएशंस में आपकी स्ट्रिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वैसे की वैसे ही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। पाइथन सैंपल डॉट पी वाई इस तरीके से। अब मैं आगे सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन ही स्पेसिफाई करता हूँ S1, और मैं स्टार्टिंग पोजीशन देने वाला हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं देता हूँ 8, और एंड पोजीशंस कुछ स्पेसिफाई नहीं करता। अगर मैंने एंड को स्पेसिफाई नहीं किया तो कंपाइलर एंड तक प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी 8 से, तो 8 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टी से स्टार्ट करेगा, लेकिन एंड कहाँ पे करना है ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया। इसकी वजह से ये एंड तक स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, यानी हमें आउटपुट में टू स्पेस is क्लास इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब मैं सिर्फ इसको एंड पोजीशन ही स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है। प्रिंट S1, और यहाँ पर मान लीजिए मैं एंड पोजीशन स्पेसिफाई करता हूँ 7। तो अब यहाँ पर होगा क्या, हमने बिगिनिंग को स्किप किया, तो बिगिनिंग पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशंस को स्किप करने की वजह से कंपाइलर बिगिनिंग स्ट्रिंग से प्रिंट करेगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, 7 तक। यानी कि टोटल हमें 7 कैरेक्टर प्रिंट करेगा, तो मुझे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा वेलकम इस तरीके से। तो देखिए आप स्लाइस ऑपरेटर को कितनी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने पैरामीटर पास किए तो भी चलते, स्टार्ट पास कीजिए, एंड पास कीजिए, या फिर स्टेप पास कीजिए, या फिर आपने किसी को भी पास नहीं किया तब भी आपका आउटपुट प्रिंट होता है। स्लाइस ऑपरेटर को आप कितनी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आप स्लाइस ऑपरेटर का यूज रिवर्स पोजिशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ निगेटिव पैरामीटर पास करके दिखाता हूँ, जैसे कि, ठीक है, हम इसको कट ही कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नेगेटिव पोजीशन पास करेंगे, तो प्रिंट सबसे पहले S1, और मुझे बिगिनिंग करनी है -5 पोजीशन से, एंड मुझे कुछ देना ही नहीं। तो अब होगा क्या, कंपाइलर -5 मैंने वैल्यू माइनस दी, निगेटिव दी, इसकी वजह से अब वो बिगिनिंग से चेक नहीं करेगा, उन एंड से चेक करेगा। तो एंड पे कहाँ पे आ जाएगा, बिगिनिंग से स्ट्रिंग काउंट होते समय 0 से काउंट होती है, लेकिन एंड पोजीशन से स्ट्रिंग काउंट होते समय 1 से काउंट होती है। तो -5 कहाँ पे आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 और -5। यानी कि कंपाइलर अब सी से स्टार्ट करेगा, लेकिन कहाँ तक प्रिंट करेगा, हमने तो एंड पोजीशन कुछ दी ही नहीं, हमने एंड पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की, इसका मतलब वो एंड तक प्रिंट करेगा। तो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा क्लास कंट्रोल एस। मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि हमने -5 पोजीशन दी तो -5 सी तक आ रही, तो इसका मतलब वो सी से रिवर्स प्रिंट करेगा, ऐसा आउटपुट नहीं आएगा। हमने एंड पोजीशन स्पेसिफाई नहीं किए तो आउटपुट हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रिंट होगा। अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में आउटपुट चाहिए तो आपको एंड पोजीशन नेगेटिव में देनी होगी। अब मैं क्या क्या कर लेता हूँ, देखिए प्रिंट फिर से S1 -5, लेकिन अब मुझे क्या करना है, एंड पोजीशन देनी है, मुझे फॉरवर्ड में नहीं चाहिए तो मुझे रिवर्स में चाहिए, तो मैं रिवर्स देता हूँ -10, ठीक है। अब क्या होता है, पहले देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है क्या, उसे हम देखते हैं। अगर प्रॉब्लम आता है तो हम उसे कवर करेंगे, ठीक है। -5 कहाँ पे आई थी, -1 -2 -3 -4 और -5 सी तक, और मुझे जाना है -10 तक, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू है, तो अब हम रिवर्स जाएंगे 1 2 3 4 5। तो हमें आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए C स्पेस SII, लेकिन क्या होता है देखिए पाइथन सैंपल.py, तो हमें आउटपुट कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ।
आउटपुट क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेप को स्पेसिफाई नहीं किया, और अगर आपने स्टेप को स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो 1 होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन आपको आउटपुट रिवर्स चाहिए तो कंपाइलर रिवर्स जाना चाहिए 1 पोजीशन से, और रिवर्स जाने के लिए आपको स्टेप भी रिवर्स ही स्पेसिफाई करनी होगी। अब देखिए आपको आउटपुट राइट मिलेगा, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, सी से लेकर 5 कैरेक्टर रिवर्स पोजीशन से। तो स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू आप स्ट्रिंग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे रिवर्स में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्लाइस ऑपरेटर। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट ऑपरेटर की तरफ, और हमें अब कवर करना है इन एंड नॉट इन को। तो इन दोनों ऑपरेटर को हम मेंबरशिप ऑपरेटर भी कह सकते हैं, और इन दोनों का यूज हमें स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए होता है। ये दोनों ऑपरेटर इन एंड नॉट इन हमें आउटपुट में एज ए बुलियन आउटपुट देते हैं, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। तो चलिए अब हम किसी स्ट्रिंग को फाइंड करके देखते हैं इन एंड नॉट इन ऑपरेटर के थ्रू। तो जैसे कि हम S1 स्ट्रिंग में मैं वही के वही स्ट्रिंग रखता हूँ, वेलकम टू IS क्लास, और यहाँ पर और एक वेरिएबल लेता हूँ S2 ब्रैकेट में IS। और अब मेरा सिंपल टास्क क्या है, मुझे इंट एंड नॉट इन ऑपरेटर का यूज करना है, जो ऑपरेटर यूज होते हैं सर्चिंग पर्पज के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, S2 स्ट्रिंग को S1 में सर्च करूंगा। मुझे पता है S2 जो स्ट्रिंग है IS वो S1 में है, तो आउटपुट में ट्रू आने वाला है। लेकिन कोड कैसे यूज करना है, इन नॉट इन ऑपरेटर को कैसे यूज करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इफ एल्स में कोड करूंगा, ठीक है। इफ ब्रैकेट में मुझे क्या करना है, S1 को इन ऑपरेटर के थ्रू सर्च करना है S2 में, सॉरी मिस्टेक है, S2 स्ट्रिंग को इन ऑपरेटर के थ्रू मुझे सर्च करना है S1 में। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट में करूंगा सिंपली फाउंड, ठीक है, फाउंड। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर जाएगा एल्स में और हमें प्रिंट करेगा नॉट फाउंड, डबल कोट नॉट फाउंड। तो अब क्या होगा, S2 जो स्ट्रिंग है हमारे पास IS वो S1 में एग्जिस्ट है, S1 में एग्जिस्ट होने की वजह से इन ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू होता है तो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा हमें फाउंड। मैं रन करके दिखाता हूँ इस तरीके से। और अगर आप देखिए मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। S2 में मैंने यहाँ पर A को स्पेसिफाई किया, अब ये स्ट्रिंग S1 में नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा नॉट फाउंड। अब इसी ऑपरेटर इन ऑपरेटर के एग्जैक्टली रिवर्स है नॉट इन। अगर इन ट्रू होता है तो नॉट इन फॉल्स हो जाएगा, और अगर इन फॉल्स होता है तो नॉट इन ट्रू हो जाएगा। मैं इसी में आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ। पहले मैं इस ए को चेंज कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आई से रहेगा, और यहाँ पर हम पार्टीशन के लिए एक डिजाइनिंग के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी, और सिर्फ इन को चेंज करके हम यहाँ पर नॉट इन को लिखेंगे। अब हुआ क्या, इनका जो भी आउटपुट होगा उसके रिवर्स नॉट इन का होगा। अगर इनका फाउंड आया तो नॉट इन का नॉट फाउंड आएगा, और अगर इनका आउटपुट नॉट फाउंड आया तो नॉट इनका आउटपुट फाउंड आ जाएगा। देखिए S2 जो स्ट्रिंग है IS वो S1 में एग्जिस्ट है, तो पहले फाउंड होगा और बाद में नॉट फाउंड, एग्जैक्टली रिवर्स। उसके बाद मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ PHP। तो PHP तो स्ट्रिंग S1 में नहीं है, तो इनमें तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आउटपुट में एल्स एग्जीक्यूट होगा नॉट फाउंड, और यहाँ पर नॉट फाउंड आने की वजह से इस इफ में फाउंड आउटपुट आ जाएगा रिवर्स, ठीक है। आप देखिए फाउंड नॉट फाउंड एग्जैक्टली अपोजिट है, और यहाँ पर भी नॉट फाउंड फाउंड एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पार्ट में इतना ही था। इस पार्ट में हमने ऑपरेटर को कवर किया। इसके पहले पार्ट में पार्ट 29 में हमने स्ट्रिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था। इस पार्ट में हमने ऑपरेटर को कवर किया, और इसके आगे वाले पार्ट में हम इम्यूटेबल स्ट्रिंग को कवर करेंगे। इम्यूटेबल स्ट्रिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये पार्ट खत्म होने के बाद आप उस पार्ट को देखिए, उस पार्ट की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पार्ट को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।